अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है मानवीय दृष्टिकोण के परिवर्तन को समर्पित शांति कुंज, अपनों से अपनी बात। मनुष्य के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियां उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम मानी जाती है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही कर्म बीज ही आगे चलकर पुष्पित पल्वित होकर परिस्थितियों का स्वरूप एवं आकार ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ ही घटता है। हमारे मन में उठने वाले विचार बीज रूप में होते हैं। जब उनको इच्छा भाव संकल्प के रूप में वैसा सहयोग मिल पाता है जैसा बीज को विकसित होते समय खाद पानी एवं धूप का मिलता है, तो विचार मान्यताओं का रूप ले लेते हैं। ये मान्यताएं ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, और जब वे चरित्र व्यवहार में उतरता है तो व्यक्तित्व को आकार देने लगता है। जैसा व्यक्तित्व हो वैसे ही कर्म बन जा पड़ते हैं। दुष्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तित्व से सदाचरण की आशा करना निरर्थक है। ऐसे ही सत प्रवृत्तियों वाले व्यक्तित्व से दुराचरण बन पड़ेगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस व्यवस्था को यहाँ लिख पढ़ने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि यदि यह तत्व दर्शन समझ में आ जाए तो वर्तमान समय में मानवता के सम्मुख सुरसा के मोह की तरह से अपना विस्तार दिखाती अनेक समस्याओं का मूलभूत कारण जाना जा सकता है। हम कर्म अपनी प्रवृत्ति और व्यक्तित्व के अनुरूप ही करते हैं, और हमारी परिस्थितियां हमारे कर्मों के अनुरूप गढ़ी जाती है, और हमारे उत्थान पतन सुख दुख यश अपयश का कारण ही ये परिस्थितियां ही हैं। वर्तमान समय में हम ज़्यादातर लोगों को शरीर के रोगों, मन की बेचैनी, परिवारों के झगड़े, समाज के संकटों से घिरा पाते हैं। पर यदि उनके मूल कारण को जान पाने का प्रयत्न किया जाए तो यह सत्य सहजता से अनुभव किया जा सकता है कि इन अपरिमित विडंबनाओं का मूल कारण मनुष्य की चिंतन शैली में आई दरिद्रता है और कुछ नहीं। सच पूछा जाए तो शरीर तो कामनाओं की पूर्ति का, कर्म को करने का माध्यम भर है। उसका नियंत्रण करता मन ही है। मन यदि कोई कामना प्रस्तुत कर दे तो शरीर उसकी पूर्ति के लिए नाचता नजर आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारी आत्मिक शक्ति को ही हमारा मित्र या हमारा शत्रु कह करके पुकारा है। हमारा अंतःकरण भावनाओं, विचारणाओं और आकांक्षाओं से ही तो निर्मित होता है। इसीलिए यह समझ लेना अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जैसा मन चाहता है वैसा ही व्यक्तित्व का स्वरूप तैयार हो जाता है। मन अपने अनुरूप संसार का निर्माण कर लेता है। जैसा मन वैसी चिंतन शैली, जैसी चिंतन शैली वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसी परिस्थितियाँ। इसीलिए यदि सुधार की या परिष्कार की कोई आवश्यकता है तो वह मनुष्य के विचार क्षेत्र में मानसिक स्तर पर है, अन्य कहीं नहीं। चिंतन शैली की दिशा बदल जाए तो मनुष्य वहाँ मानव साहित्यकार, वैज्ञानिक बनता देखा जाता है। जैसे मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को पूजनीय प्रतिमा में बदल देता है, वैसे ही इंसान चाहे तो चिंतन शैली का परिमार्जन करके व्यक्तित्व को मन चाहे सांचे में ढाल सकता है, और परिस्थितियों को इच्छा अनुरूप दिशा में ले जा भी सकता है। इसी बदलने के लिए किसी देवी देवता के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता मात्र अपने स्वयं के संकल्प को इस कदर जगाने की है कि उलझन भरी परिस्थितियां स्वर्गीय वातावरण में बदल जाएं। यह सिद्धांत एक व्यक्ति पर नहीं वरन संपूर्ण मानवता पर लागू होता है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है। यदि सिर्फ उपस्थित परिस्थितियों के निवारण के लिए समाधान खोजे जाएं, परंतु जिस मानसिकता के कारण वो परिस्थितियां विनिर्मित हो रही है उनके समाधान के लिए कुछ भी न किया जाए, तो यह उपक्रम ऐसा ही है जैसे रोगी व्यक्ति के घाव को धोकर या यूं ही छोड़ दिया जाए, परंतु घाव सूखने के लिए कोई औषधि उसे न दी जाए। ऐसा करने से कुछ का मन भले ही बदल जाता हो, परंतु समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। उलझनें यथावत बनती रहती हैं। समस्याएं कुछ दिन शांत रहने के बाद पुनः उग्र रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि विचारों के इसी परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना की। वर्तमान समस्याओं की जड़ें मनुष्य के दृष्टिकोण में हैं। आज जन सामान्य की आस्थाएं, मान्यताएं बिगड़ी हुई नजर आती है। फिर जैसी मान्यताएं सबकी हों, सामूहिक परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाने लगती हैं।
यदि सम्मिलित मानसिकता विकृत हो तो सभी को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में समाधान एक ही है, व्यक्ति के दृष्टिकोण में, चिंतन में उत्कृष्टता को समाविष्ट किया जाए, उसकी प्रवृत्तियों में आ बैठी कुसंस्कारिता को समूल उखाड़ फेंका जाए। दिखने में कठिन कार्य समझ पड़ता है, पर यदि कई प्रतिभावान, भावनाशील, संकल्पनिष्ठ मनुष्य एक साथ इस प्रयास को करे तो यह कार्य फिर असंभव नहीं रह जाता। शांति कुंज की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य ही था कि मानवीय दृष्टिकोण के परिष्कार का यह दिखने में असंभव कार्य सहजता से संभव हो सके। पूरे विश्व में जब राजशाही थी तब जनतंत्र का विचार स्वप्न सा लगता था, पर देखते देखते वो क्रांति भी घट गई और आज राजशाही चुनिंदा राष्ट्रों तक सिमट कर रह गई है। साम्यवाद की स्थापना, डिजिटल क्रांति कुछ इसी क्रम के उदाहरण हैं। फिर क्या कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट विचार क्रांति संभव न हो सकेगी? इस दिव्य योजना को साकार रूप दे पाना भी निश्चित रूप से संभव है। शर्त एक ही है कि प्रयत्न छिटपुट ढंग से न करते हुए सम्मिलित रूप से, सुनियोजित ढंग से, उद्देश्य पूर्वक तरीके से किया जाए। शांति कुंज आश्रम की चेतना इसी विचार क्रांति अभियान पर निर्भर है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विचार क्रांति के 3 स्वरूप बताए: बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति। और स्वाध्याय, सत्संग एवं सत्य प्रवृत्ति संवर्धन को उन्हें प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य साधन कह सकते हैं। स्वाध्याय एवं सत्संग दोनों ही के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने युग साहित्य का सृजन किया। 3000 से ज्यादा मानवीय विकास के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युग ऋषि ने दैवी संकल्प की तरह इस साहित्य का सृजन किया है और उसके एक एक शब्द को मानवता के संविधान के रूप में देखने की जरूरत है। इनके द्वारा रचित साहित्य स्वाध्याय का भी आधार है और सत्संग का भी। इसीलिए शांति कुंज के द्वारा इन दोनों ही प्रयासों को गंभीरता से लिया गया है। वर्तमान समाज में नैतिक, बौद्धिक एवं और सामाजिक क्षेत्रों में अनेकों कुरीतियां प्रचलित हैं, जिनके निराकरण के लिए शांति कुंज को आगे बढ़कर लाया गया। चाहे वो जाति के आधार पर समाज को नष्ट करने के लिए प्रयास को रोकने का संकल्प रहा हो, चाहे वो खर्चीली शादियों को बंद करने का प्रयास रहा हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का दायित्व हो अथवा आपदा प्रबंधन का, शांति कुंज ने इन सभी कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति किया है और आज विचार क्रांति की एक पौधशाला के रूप में विश्व पटल पर उभर कर आया है। इसीलिए जो कार्यकर्ता शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, उनकी योग्यता और त्याग भावना का विवरण लिया जाए तो देखा जा सकता है कि एक ही स्थान पर ऐसे हीरे कहीं और सुरक्षित नहीं मिलेंगे। पूछने पर पता चलेगा कि उनकी उत्कट आदर्शवादिता ही उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। अपनी कामनाओं को लात मार के स्वयं को एक आदर्श लोक सेवी के रूप में प्रस्तुत करने और अपनी सेवा साधना से जन चेतना में सत प्रवृत्तियां उभारने की ललक ही उन्हें इनके कार्यों में लगाए रखती है। इनमें से न जाने कितने उच्च शिक्षित पदाधिकारी सफल उद्योगपति रहे हैं, पर वे उसको त्याग कर ब्राह्मणोचित जीवन यहाँ पर शान से जीते नजर आते हैं। शांतिकुंज आश्रम में विचार क्रांति के इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित संकल्पनिष्ठ, विनम्र, कर्मठ कार्यकर्ता सहजता से देखे जा सकते हैं। मानव विचारणा में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियां, दुष्चिंतन को उखाड़ फेंकना ही इस परिसर के प्रत्येक कार्यकर्ता का एकमात्र जीवन उद्देश्य कहा जा सकता है। जो कार्यकर्ता इस व्यवस्था में जुट पड़ते हैं वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिशोधन एवं परिष्कार शांति कुंज आश्रम की स्थापना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। राधे